नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात करूंगी कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में खराब है, पीड़ित है। आप कई सारे वीडियोस में सुनते हैं जब हम लोग कहते हैं कि अगर चंद्रमा पीड़ित है तो क्या होगा, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसा होगा। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि हम लोग कैसे जाने कि हमारी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है या कमज़ोर है। तो आज मैं आपको कमज़ोर चंद्रमा के कुछ लक्षण बताऊंगी जो आपके पर्सनालिटी में भी दिखाई पड़ सकते हैं, आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि हाँ, मेरा चंद्रमा जो है वो कमज़ोर है। अब अगर कमज़ोर है चंद्रमा तो क्या किया जाएगा, साथ साथ में वीडियो के अंत में इसकी थोड़ी सी जनरल रेमेडीज़ भी दूंगी मैं, जिनको करके आप थोड़ा बहुत चंद्रमा को बल प्रदान कर सकेंगे। ये मैं बहुत बार कहती हूँ आपसे, एक बार पुनः कहूँगी कि जब तक आप पर्सनली अपनी हॉरोस्कोप नहीं दिखाते हैं या नहीं किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करते हैं तो हम केवल और केवल आपको जनरल नॉलेज दे सकते हैं, आपके ग्रहों के बारे में जनरल उपाय बता सकते हैं। स्पेसिफिक रीडिंग्स जो हैं वो हम आपके लिए नहीं कर सकते। तो ये जनरल रीडिंग है मेरी कि अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है तो कैसे देखा जाता है और ज्योतिषीय रूप से एस्ट्रोलॉजिकली क्या पैरामीटर्स हैं जब चंद्रमा को हम कमज़ोर या पीड़ित मानते हैं। चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। अगर आप लोग वीडियो शुरू करो उससे पहले एक सूचना, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और जानकारी ले लें। चलिए अब बात होगी आज के वीडियो की। चंद्रमा, जब कभी भी हम किसी ग्रह को ताकतवर देखेंगे, कमज़ोर देखेंगे तो पहले जानेंगे आखिरकार वो ग्रह है क्या। बहुत बार मैं इस चैनल पर तो करीब 400-500 वीडियोस हैं मेरे और बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं और मुझे एक एक व्यक्ति का ख्याल करना है तो फिर से एक बार बता देती हूँ। चंद्रमा ज्योतिष में काल पुरुष का मन है। काल पुरुष के हर अंग जो हैं वो डिवाइडेड हैं ग्रहों में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य काल पुरुष की आत्मा है और चंद्रमा काल पुरुष का मन है। मन जो है वो कोई ऑर्गन नहीं है, कोई अंग नहीं है, बट मन है। सारी दुनिया ही मन से चल रही है। इसीलिए शायद ज्योतिष में चंद्रमा को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि हमारी राशि, हमारा नक्षत्र सब कुछ चंद्र से ही डिसाइडेड है। ज्योतिष में जो हम पत्रिकाओं का मिलान करते हैं वो भी चंद्र पर ही आधारित है। चंद्र कुंडली की महत्ता लग्न कुंडली के बराबर की है। जब ऋषियों ने चंद्रमा को इतना बड़ा स्थान दिया तो आपके जीवन में भी इसका बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए या है। तो ये काल पुरुष का मन है। ज्योतिष में काल पुरुष के चौथे भाव यानी कि सुख स्थान का स्वामी है। जब हम सुख स्थान को देखते हैं यानी ये कर्क राशि का स्वामी होता है। तो कर्क राशि सुख स्थान है, चौथा घर, चौथे घर का स्वामी है। तो यानी कि सुख जब कहा जाता है तो सुख कंप्लीट सेंस में कहा जा सकता है। अगर मेरे पास ज़मीन जायदाद बहुत है लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या मैं सुखी हूँ? बहुत कम उम्र पर मेरी माँ का देहांत हो गया, क्या मैं सुखी हूँ? मेरी माता की सेहत बहुत खराब रहती है, क्या मैं सुखी हूँ? मतलब सुख तो तब होता है जब इन टोटलिटी हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, तब हम ये कह सकते हैं भाई हम बड़े सुखी हैं। तो चंद्रमा वो सुख है आपके जीवन में। कर्क राशि को रूल करता है। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि बहती हुई एक नदी है। हमारे वाटर तत्व एलिमेंट या जल तत्व में पहली राशि है, एक पवित्र नदी है, बहती हुई नदी है। इसको आप गंगा जी से कंपेयर कर सकते हैं। हमारे इतने ही पवित्र इमोशंस को दिखाता है चंद्रमा, जो इमोशंस हमारे लिए हमारी माँ के होते हैं।
हमारी माँ से अधिक प्योर इमोशंस हमारे लिए कोई नहीं रख सकता। तो चंद्रमा प्योर इमोशन है, यानी इमोशन है लेकिन प्योर। चंद्रमा हमारी माँ है, क्योंकि काल पुरुष के चौथे घर से हम अपनी माँ को देखते हैं। तो देखिए, सुख, प्योरिटी, मदर, मन, अगर ये सारी चीज़ों को हम मिला दें तो चंद्रमा एक बहुत होलसम प्लैनेट बन जाता है। बच्चे के जीवन में माँ बहुत ज़रूरी है। हमारे अच्छे इमोशंस होना, बैलेंस इमोशन होना हमारे लिए बहुत लाजमी है। अगर हम बहुत इमोशनल होंगे या बिल्कुल इमोशनल नहीं होंगे तो लाइफ अच्छी नहीं होगी। एक बैलेंस्ड इमोशन का काम कौन करता है? चंद्रमा। कैसे जानेंगे कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा, कमजोर है? ज्योतिष के सूत्र क्या कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे ज्योतिष के सूत्र क्या कहते हैं। अगर आपका चंद्रमा 6, 8, 12 भावों में बैठा हुआ है आपकी कुंडली के, तो ये एक कमजोर चंद्रमा के लक्षण है। कुंडली में अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में होता है तो बच्चों के जन्म के समय बालारिष्ट भी बनाता है, यानी बच्चों की सेहत भी फ्रिजाइल रहती है। चंद्रमा बचपन भी है। जन्म का समय जब माता के गर्भ से हम निकलते हैं तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो चंद्रमा अगर 6, 8, 12 भावों में है तो ये कमजोर चंद्रमा है। अगर इसको कोई शुभ ग्रह देखता होगा तो फिर आपके लिए ये चंद्रमा बेहतर हो जाएगा, बली हो जाएगा। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ है लेकिन उसको एक से अधिक क्रूर ग्रह देखते हैं, एक से अधिक, एक देखेगा तो आदमी अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता है। बट अगर अब शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, राहु केतु के एक्सेस में भी आ गया है चंद्रमा, तो फिर ये चंद्रमा कमजोर हो गया है। अगर चंद्रमा शनि के साथ है और शनि अपनी राशियों में है, शनि उच्च के हैं, यानी शनि पावरफुल है, और फिर चंद्रमा शनि के साथ है तो ये भी कमजोर चंद्रमा है, वीक मून। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, जिसको हम केमद्रुम योग भी कहते हैं, तो भी चंद्रमा वीक है। लेकिन केमद्रुम योग पूरी तरह से तब बनता है जब चंद्रमा के केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर चंद्रमा आपका है उसके 12वें घर में और दूसरे घर में, यानी आसपास कोई ग्रह नहीं है, अब आप कहेंगे मेरा केमद्रुम योग बन रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर, उसके सामने बृहस्पति बैठ जाए, बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, तो केमद्रुम योग नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को एक सपोर्ट मिल गया है। चंद्रमा एक फ्रिजाइल या वल्नरेबल प्लैनेट है, जिसको कि कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जिसमें मिला दे उस जैसा है, पानी का है, पानी है चंद्रमा, जल है, जल तत्व है, तो उसको अच्छे सपोर्ट मिलते हैं, वो अच्छा बन जाता है। खराब मिलते हैं, अब अगर आपके आसपास कोई भी ना हो तो आप क्या महसूस करते हैं? अकेलापन, इमोशनल वैक्यूम। तो अगर चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं है, यानी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो कमजोर चंद्रमा है। तो चंद्रमा शुभ ग्रहों से नहीं देखा जा रहा है, केमद्रुम योग भी बन रहा है, तो ये एक कमजोर चंद्रमा है। आपकी बहुत से और भी चंद्रमा नीच का है आपकी कुंडली में, तो भी कमजोर है चंद्रमा। अगर नीच भंग मिल रहा है चंद्रमा को तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अन्यथा कमजोर चंद्रमा है। बहुत सारे और भी कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन ये बेसिक हैं जो आप सब अपनी पत्रिका में आसानी से देख सकते हैं, ज्योतिष मेरे साथ सीख सकते हैं। आपके जीवन में कैसे जाने? चलिए, आपको अपनी पत्रिका भी नहीं पता, आप जानते भी नहीं है देखना, लेकिन ये तो जान सकते हैं कि अपनी पर्सनालिटी में क्या दिख रहा है। अगर आप ओवरली इमोशनल हैं, मतलब बात हुई नहीं और आपने रो दिया, आपका चंद्रमा कमजोर है। इसमें अच्छाई मत मानिए कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं, दिस इज नॉट गुड। वीक मून है,
यानी आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं है। अगर आप बात बात पर रो देते हैं, आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आपके अंदर किसी की परेशानी को देखकर भी, देखिए एक बात हुई बात बात पर रो देना, कमजोर चंद्रमा है। पर अगर आपको किसी की परेशानी को देखकर, किसी के रोग को देखकर, परेशानी को देखकर आपके अंदर दया नहीं आती, सिंपैथी नहीं आती, यानी आप बिल्कुल रूखे इंसान हैं, तो आपका चंद्रमा पीड़ित है। ये कब होगा? जब चंद्रमा पर बहुत क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा, अष्टमेश का प्रभाव होगा, छठे घर के मालिक का प्रभाव होगा, क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा। तो ये एफ्लिक्टेड मून कहा जाता है, कमजोर नहीं लेकिन पीड़ित है, आपको इमोशंस ही नहीं है। जब हम पत्रिकाएं देखते हैं तो डॉक्टर की कुंडली में हम क्या देखते हैं कि चंद्रमा को पीड़ित होना चाहिए। मेडिकल साइंस में जिसको जाना है उसका चंद्रमा अवश्य पीड़ित होना चाहिए, अष्टमेश के प्रभाव में होना चाहिए, तभी तो आप अपने इमोशंस को ना काबू में रख पाते हैं। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स को आप देखिए, कोई आदमी मर जाता है, डेथ हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही हाथ धोकर खाना खा लेते हैं, वहीं बैठकर अस्पताल में। उनका चंद्रमा पीड़ित होता है, एफ्लिक्टेड होता है, कमजोर नहीं होता, एफ्लिक्टेड होता है। अगर आपकी जिंदगी में आप देखते हैं कि आपके आसपास यानी नेबरहुड में या आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो बात बात में आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेबरहुड में ऐसे लोग हैं जो आपको बात बात में आप इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आपकी माता की सेहत अच्छी नहीं रहती, बार बार आपकी माताजी बीमार पड़ती हैं, आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर बचपन से किसी भी कारण से आप मां से दूर हो गए हैं, आपका चंद्रमा कमजोर है। आपकी माता हैं, बिल्कुल है, लेकिन वो आपको उतना प्यार नहीं करती जितना वो अपने और बच्चों को करती हैं, या आपको ये महसूस होता है कि माय मदर इज नॉट दैट गिविंग, मतलब उतनी अच्छी माँ मुझे नहीं मिली जितनी कि औरों की माँ होती है। अगर ऐसा आपको लगता है, माएँ सब अच्छी होती हैं, पर ऐसा भी होता है, आपको लग सकता है, तो फिर आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आपको लगता है कि आपकी बातचीत में प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर आप हमेशा ही दिल से बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी का अभाव है, यानी व्यवहारिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो आपका चंद्रमा कमजोर है ना भाई। हमें क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए ना, थोड़े इमोशनल, थोड़े प्रैक्टिकल, तभी तो हम वाइज कहे जाते हैं। जहां प्रैक्टिकलिटी चाहिए वहां प्रैक्टिकलिटी, जहां इमोशन चाहिए इमोशन। ऐसा जो करता है वो चंद्रमा उसका बली है। पर हम प्रैक्टिकलिटी से दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है। किसी ने कुछ कहा, उसके बहकावे में आ गए, इमोशंस में आ गए, फिर बाद में पछता रहे हैं, वीक चंद्रमा है। अगर बार बार आपको लगता है कि आपको जीवन में प्रेम में धोखा मिलता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट मतलब नहीं है चंद्रमा से खास, लेकिन इसका मतलब है कि आप बहुत इमोशन में रह रहे हैं और आप लोगों की प्रैक्टिकलिटी और उनके दिमाग को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब कई बार चीज़ें सामने सामने आपको होती हुई दिखती हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, चालाक है, लेकिन आप ना ओवर ट्रस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि आप सिंपल हैं, बेसिकली आप उतने होशियार नहीं हैं। तो एक सिंप्लिसिटी, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी का होना, बार बार लगे कि धोखा दे देते हैं लोग, आपका चंद्रमा कमज़ोर है। अगर आपके शरीर में, ये तो पर्सनालिटी में दिखाई देने वाली बातें हैं, जीवन में दिखाई देने वाली बातें हैं, अगर आपको बार बार जुकाम, खांसी, लंग्स के इश्यूज, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, एलर्जीज, वेदर मतलब एक्सट्रीम पर अगर गर्मी है, सर्दी है, बहुत प्रभाव आप ले लेते हैं, आपका चंद्रमा कमज़ोर है।
अगर आपको पानी से डर लगता है, अगर आप पानी से डरते हैं, आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आपको अपने शरीर में ऐसा लगता है कि मतलब जैसे एक होता ना कि हर दिन, हर दूसरे दिन ऐसे लगना आज नहाने का मन नहीं कर रहा, आज उठने का मन नहीं कर रहा है ना, आलस से आ रहा है, आपका चंद्रमा बहुत कमजोर है। सबसे पहली निशानी वीक चंद्रमा की शरीर में है कि अगर आपका नहाने का मन नहीं करता, आपको लगता है अभी छोड़ो, आज नहीं नहाएंगे, छोटी सी बात है, आप कहेंगे इसमें क्या हुआ, नहीं ठीक है, किसी दिन छुट्टी है और आप नहीं नहा रहे हैं, दैट इज नॉट वीक मून। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन डेली बेसिस। अगर आपको लगता है नहाना नहीं है, उठना नहीं है, पड़े रहना है, घर के, अगर आपको अपने घर के रख रखाव की चिंता नहीं है, घर साफ सुथरा आप नहीं रखते हैं, आपका चंद्रमा वीक है। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा वो घर के रख रखाव का बहुत ध्यान रखता है। अगर आप रहने के, खाने पीने के शौकीन नहीं हैं, आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आपके पास घर का सुख नहीं है, हो सकता है घर हो लेकिन घर का सुख नहीं है, हर दिन कुछ घर में कलह चलती रहती है, कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कमजोर है या पीड़ित है। आप अच्छे वाहन चाहते हैं, आपका वाहन अच्छा नहीं मिलता, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं आ रही है, आपका चंद्रमा कमजोर है। बार बार आपकी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चंद्रमा आपका कमजोर है। आपको लगता है कि लग्जरी तो बहुत है घर में, लेकिन मैं उस लग्जरी को एंजॉय नहीं कर सकता, मतलब मेरा मन ही अच्छा नहीं रहता है। काइंड ऑफ डिप्रेसिंग टेंडेंसीज अगर आपके अंदर है तो आपका चंद्रमा निश्चित रूप से पीड़ित भी है और कमजोर भी है। चंद्रमा हमारे जीवन का मतलब समझिए 75% जो 70 या 75% जो वाटर एलिमेंट है हमारी बॉडी का, वो सब चंद्रमा से रूल्ड है। हमारे इमोशंस खास करके, अगर आपको लगता है कि आप अमावस्या या फिर पूर्णिमासी के दिन आपको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, अमावस्या या पूर्णिमासी के आसपास, फुल मून एंड नो मून के दिनों में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नेगेटिविटी आती है, तो फिर आपका चंद्रमा पीड़ित भी है, कमज़ोर भी है और इसके उपाय करने होंगे। तो ये बातें जो अभी मेरे दिमाग में आ रही हैं वो मैं आपको चंद्रमा कमज़ोर जानने के लिए कुंडली में कैसे जानेंगे, लाइफ में क्या हो रहा है उससे कैसे जानेंगे, और शरीर के क्या लक्षण हो सकते हैं, ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। अब अगर चंद्रमा कमज़ोर है, अच्छा देखिए, आप लोगों को ये मैं बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने कम से कम 10, 12, 15 चीज़ें बताई हैं, कुंडली से, व्यवहार से, माँ से। अगर आपके जीवन में कोई एक या दो चीज़ हो रही है तो चंद्रमा कमज़ोर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा कमज़ोर हो, क्योंकि किसी और ग्रह के भी प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है इन 10-12 चीज़ों में 7-8 चीज़ें मेरे साथ होती हैं, तो आपका चंद्रमा अवश्य कमज़ोर है और आपको उसके उपाय की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोग, कई लोग ये भी कहेंगे कि मैं उपायों को मना करती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सच बात है, मैं बहुत उपायों को एडवोकेट नहीं करती कि मैं चाहती हूँ कि आपको अपने कर्म काटने चाहिए। लेकिन अब अगर कोई बहुत परेशान है तो पेन किलर देना पड़ता है। तो वो पेन किलर्स क्या होंगे, उपाय क्या होंगे? सबसे पहले, जिसके अंदर भी ये बहुत सारे लक्षण दिखाई दे रहे हों, अगर आपकी माता प्रेजेंट हैं, अगर आपकी माँ जीवित हैं, आपके जीवन में हैं, तो आप रोज सुबह उठकर उनके पैर छूना, और मत भूलिए कि वो आपके सर पर हाथ अवश्य रखें। माता का सम्मान, माता की इज्जत
अगर रोज़ आपकी माता से लड़ाई हो रही है, आपकी अपनी माँ को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित है और सच मानिए आपके जीवन में सुख आराम की सदैव कमी रहेगी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते ना कि माता के पैरों में जन्नत है, बड़ी बात कहते थे। आज के बच्चों को लगता है ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज़ वेरी गुड एंड करेक्ट। चंद्रमा खराब हो, अगर आप अपनी माता के पैर धोते हैं बहुत अच्छा हो जाता है चंद्रमा। पैर मत धोइए, कम से कम प्रणाम कर सकते हैं, पैर छू सकते हैं। सबसे सरल और बिना पैसे का उपाय माँ का सम्मान। पहला, अगर आपकी माताजी नहीं हैं तो जगत जननी माँ पार्वती की आराधना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, अब आप लोग कहते हैं आराधना कैसे करें? अरे भाई, उनके आगे रोज सर झुका दीजिए, जय माँ पार्वती बोल दीजिए, उनसे कह दीजिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप भगवान शिव शंकर की भी आराधना कर सकते हैं। चंद्रमा उनके शीश पर विराजित होते हैं। अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, कमज़ोर है, शिव जी की आराधना कीजिए। उन्होंने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया है, चंद्रमा को उनकी बात सुननी होती है। तो आप शिव जी की आराधना करने लगिए, आपको मानसिक शांति अवश्य मिलने लगेगी। अगर आप माँ पार्वती की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आने लगेगी। शिव जी की आराधना करते हैं, मानसिक शांति आने लगेगी। अपनी माँ के पैर रोज छूते हैं, सब तरफ से फायदा होने लगेगा। रोज अगर चाहें तो 108 बार ओम सोम सोमाय नमः का पाठ भी कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पीने लगिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, पानी की वेस्टेज बंद कर दीजिए। जहाँ ज़रूरत नहीं है पानी मत फैलाइए। अपने घर में आने वाले लोगों को पानी बिना बात भर भर के गिलास मत दीजिए। अगर कोई मांगे उसकी इच्छा के अनुसार आधा ग्लास, जितना वो मांगता है, यानी घर में पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। पीना ज़्यादा है, इंटेक बढ़ाइए, वेस्टेज रोक दीजिए। आप अपने हाथ में या अपने शरीर में कहीं भी चांदी क्या कुछ धारण कर सकते हैं। चांदी की चेन, हाथ में चांदी का कड़ा, कुछ भी। कुछ लोग कहते हैं चांदी के ग्लास में आप पानी पीने लगे, पी सकते हैं अगर आपकी स्थिति ठीक है, अन्यथा पानी पीना भी काफी है। ओम सोम सोमाय नमः का पाठ अच्छा है। बिल्कुल तीनों चारों ऐसे उपाय हैं जो हर व्यक्ति हर जगह हर वक्त कर सकता है। एक और, अगर आपका मूड खराब मतलब पीड़ित है, कमजोर है, नदी के किनारे अगर पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोलने का मतलब है कि आप क्रिटिसिज्म इनवाइट करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कहाँ पानी मिलता है? जिसको मिले। कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ कोई लेक है, नदी है, उसके किनारे घंटे भर अगर आप वॉक करते हैं, पानी को देखते हैं, पानी के साथ रहते हैं, वाटर बॉडीज़ के साथ रहते हैं, आपका चंद्रमा बहुत प्रसन्न होता है। आपके अंदर आप देखेंगे कि एक मतलब हैप्पीनेस जो है वो बढ़ने लगेगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस। कैसे जाने कि कमज़ोर चंद्रमा को कैसे पहचाने और फिर क्या करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। धन्यवाद।